अच्छे से इसे याद कर ले लाली, यही जज के सामने बोलना है। अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो सोच ले, तेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। अच्छे से मेरा काम कर, तू महफूज और तेरा बच्चा महफूज, वरना तुझे तो अच्छे से मालूम है मैं क्या कर सकता हूं। और ये क्या हालत बनाई हुई है, बेवा है क्या? ओ हाँ, कमरे की हालत देखो, झाड़ू पोछा लगाओ, जगह जगह जाले लगे हुए। और ये बताओ, टाइम से दवाइयां खा रही हो ना? बहुत ख्याल रखो, ठीक है लाली? अरे तुम तो परेशान हो रही हो खामखा के। अरे इतनी सिंपल तैयार हुई हो, ना कोई अच्छे कपड़े, ना ज्वेलरी, ना मेकअप। शौहर तुम्हारा पहली बार मिलने आ रहा है तुमसे। मम्मी, शायद आप भूल रही हैं कि निकाह के बाद हमारी ये पहली रोमांटिक मुलाकात नहीं है। क्या पता वापसी में डिवोर्स के पेपर्स ही हो हाथ में। अल्लाह ना करे। जुनैरा, ये कैसी उल्टी बातें मुंह से निकाल रही हो? अरे तुम दोनों क्यों जज्बाती हो रही हो? अम्मा, अम्मा मेरा टेंशन से बुरा हाल है और आप कह रही हैं कि जज्बाती क्यों हो रही हो? सही तो कह रही हैं वो। मुझे नहीं पता कि उसका इरादा क्या है, वो क्या बोलेगा, क्या सोच के आ रहा है। मैं खामखा बार्बी डॉल बन के जाऊं? अच्छा बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस एक बात समझ लेना मेरी, पहले सोचना, फिर तोलना, फिर बोलना। क्योंकि बेटा, निकाह को खत्म करना हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। और देखो बेटा, इज्जत नफ्स भी मजरू होगी और ना भी हाई लाएगी। बस क्या करें, भुगतना ही पड़ेगा गलत किया है तो। ये और बात है, करे कोई भरे कोई। दादी, मैं से कोई झूठ नहीं बोलूंगी, सब सच सच बोल दूंगी। जो मेरी गलती थी वो भी, और जो किसी और की थी वो भी। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मेरा ख्याल है वो आ गया। हाँ वही होगा। हाँ, फिर मैं जाऊं? अरे रुको, मैं जाऊंगी, मैं मिलूंगी जाके उससे पहले, सलाम दुआ करूंगी, चाय पानी पूछूंगी। भाई कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठी रहो। तुम जाओ बेटा, इधर आओ पहले। जाओ। अरे घबराओ नहीं, आजकल के बच्चे हमसे तुमसे ज्यादा समझदार हैं। मामा हूँ मैं उसकी, परेशानी की बात तो है ना, टेंशन तो होती है ना ऐसे मौके पर। अरे जहाँ घबराना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था, वहां तो तुम हो ही नहीं। बेटी के सामने सीना तान के खड़ी हो गई जब तुम घबराई ही नहीं। लोग उनके सामने बात हुई जब तुम कुछ बोली नहीं। हाँ
अब बोलने पर आ गई हो। बस चुपचाप बैठ जाओ खामोशी के साथ। या मेरे मालिक, सब ख्याल रखना। अधिकार सॉरी, उस दिन हमें उठकर नहीं जाना चाहिए था। आई एम श्योर आप लोगों को बुरा लगा होगा। नहीं, गलती हमारी है। हमें आप लोगों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। हमारी रिश्ते की बात 3-4 महीने से चल रही थी, लेकिन 2 महीने पहले तुमने निकाह कर लिया। क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? देखिए, एक्चुअली जिस दिन मैं निकाह करके आई उस दिन बाबा की डेथ हो गई। एक तरफ निकाह करने का गिल्ट और दूसरी तरफ बाबा की डेथ का गम। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मम्मी को कहा था, समझाने की कोशिश की थी कि मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन उन लोगों को मेरा पसंद नहीं था और मुझे इसके अलावा कोई और पसंद नहीं था। अगर आपने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो आपको इस फीलिंग का अंदाजा होगा, वरना नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स, इतने मैसेज किए, लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं करती थी। क्योंकि मुझे आप में वो इंटरेस्ट कभी फील ही नहीं हुआ। मेरा सारा ध्यान, सारी तवज्जो सिर्फ उमर की तरफ थी। लेकिन निकाह के कुछ दिन पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मम्मी आ गई। तो उन्होंने मेरा फोन ले लिया और बात नहीं हो सकी आपसे। मैं अपनी और अपनी फैमिली की जानिब से आपसे माजरत करती हूँ। हमने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया और कोई भी ये डिजर्व नहीं करता। हम कुछ ऑर्डर कर लें? एक्चुअली जब मैं परेशान होती हूँ मुझे बहुत भूख लगती है। मुस्कुरा क्यों रहे? मुस्कुराने पर पाबंदी है? नहीं, लेकिन अगर आप किसी के सामने मुस्कुराते हैं तो अगले बंदे को लगता है कि आप उनका मजाक कोई आ रहा है। आइंदा ख्याल रखूंगा। इसका मतलब हम आइंदा मिलेंगे? तुम आइंदा मिलना चाहती हो? The ball is in your court। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, वैसा ही होगा। क्या चाहिए? सुकून और कैरेमल फ्रापे विद बनाना ब्रेड।